एक सवाल जो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा घूम रहा है कि क्या मिग 29 सीरीज मिग 21 को रिप्लेस करेगी। क्या ये मिग 29 नेक्स्ट फ्लाइंग कॉफिन्स कहलाएंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे क्या मिग 29 मिग 21 को रिप्लेस करेंगे और क्या ये सही डिसीजन है। वीडियो को बनाने से पहले मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था और एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि भारतीय वायुसेना जो डिसीजंस लेता है उसमें जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो किस किस फैक्टर्स को दिमाग में रखते होंगे। फिर मुझे अपने फादर की बात याद आई, लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा की, कि वाइल इन फ्लाइंग सबसे ज़्यादा भरोसा हमें अपने हुनर पे होता था और उससे ज़्यादा भरोसा हमें अपनी मशीन पे होता था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना के डिसीजन मेकर्स हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं, तह तक मशीनरी के बारे में जानते हैं, साथ ही जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो देश के हित का डिसीजन होता है। कोई भी इंसान, वर्दी वाला या बिना वर्दी वाला, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेता जिसमें किसी की जान भी जोखिम हो, किसी की जान भी खतरे में हो। तो फिर ये सवाल क्यों ये लोगों के दिमाग में सवाल आया कि कैसे यार, क्या मिग 29 फ्लाइंग कॉफिन्स होंगे। एक मिनट के लिए मैं आपका समय लूंगा और मैं आपको मिग 29 की हिस्ट्री बताऊंगा। मिग 29 1986 में भारतीय वायुसेना में इंट्रोड्यूस किया गया था, रशिया से लिया गया था ये जहाज। अर्ली 2000s में इसकी मेंटेनेंस हुई और मेंटेनेंस से तब डिफेंस मिनिस्टर जो हुआ करते थे वो A.K. एंटनी साहब हुआ करते थे, और मेंटेनेंस से इसका जीवन 25 साल से उठ के 40 साल तक हो गया। ओवरऑलिंग होती है। भारतीय वायुसेना का एक रिपेयर सेंटर है जो सिर्फ मिग्स को केटर करता है, नासिक में है वो। उसे बोलते हैं 11 बेस रिपेयर डिपो नासिक में, जो सिर्फ मिग्स को रिपेयर करता है। 25 साल से उठ के 40 साल इसका जीवन हो गया और अब जो मिग 29 का नाम आया वो आया मिग 29 UPG, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, रडार फिटेड के साथ। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये कोई मामूली जहाज नहीं है। INS विक्रमादित्य में मिग 29 हैं, भारतीय नौसेना के पास मिग 29 हैं। 17 ऐसे देश हैं जो मिग 29 आज भी यूज कर रहे हैं। तो फिर हम हिंदुस्तानियों में ये क्यों शक उठा कि मिग 29 भी क्या फ्लाइंग कॉफिन्स हैं। आपको शायद पता ना हो, 2020 में जो भारत चाइना का स्टैंड ऑफ था जो अभी तक चल रहा है लद्दाख में, वहां पे चाइना ने अपने स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स खड़े किए थे, उसके ठीक सामने मिग 29 खड़े थे। हाँ, रफेल आए, तेजस आए, Su-30s भी आए, लेकिन सब नोज टू नोज मिग 29 खड़े हुए थे, आज भी खड़े हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नॉर्मल न्यूज, नॉर्मल डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो देश की हित के लिए लिए जाते हैं। असल में कुछ दिनों पहले डिसीजन लिया गया कि मिग 21 के सारे स्क्वाड्रन्स को फेज आउट कर दिया जाएगा। सबसे पहले विंग कमांडर अभिनंदन जी का स्क्वाड्रन सिल्वर एरोज श्रीनगर में बेस्ड था, उसको फेज आउट कर दिया। उसका जीवन, जहाजों का जीवन पूरा हो गया। हर मशीन की एक लाइफ होती है। हम लोग फोन्स रिप्लेस करते हैं, हम लोग गाड़ियां रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इंजन की एक लाइफ होती है और उस लाइफ के जबरदस्ती अगर आप उस चीज को ढोगे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए मिग 21 का सिल्वर स्क्वाड्रन को रिप्लेस किया और फिर इमीडिएटली मिग 29 को वहां मूव इन किया गया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारत 132 करोड़ की आबादी के देश है। लास्ट 2011 में पॉपुलेशन काउंट हुई थी, तब अनुमान लगाया था 130 करोड़, अब 135 होगा। और इसमें 32 स्क्वाड्रन्स हैं। हम लोग 10 स्क्वाड्रन से शॉर्ट हैं अभी भी। तुरंत का तुरंत स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 जहाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई मारुति 800 है या पार्ले जी बिस्किट है कि तुरंत ऑर्डर करो और एक नया स्क्वाड्रन खड़ा हो जाएगा।
इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और भारत आज भी डेवलपिंग नेशन कहलाता है, डेवलप्ड अभी नहीं है। हाँ, वो दिन दूर नहीं कि इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो चीज समझ गए कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में रोज चेंजेस हो रहे हैं। बट डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये कहना बहुत गलत होगा कि मिग 29 फ्लाइंग कॉफिन्स हैं। मैं आपको बताऊं, 1999 में कारगिल युद्ध में मिराज 2000 जहाजों को यूज किया गया था लेजर बॉम्ब गिराने के लिए उन पहाड़ियों पे जहां पे पाकिस्तानी बंकर लगा के बैठे हुए थे, उन पे मिराज 2000 को लेजर बम गिराने का ड्यूटी दी गई थी। इन मिराज को चारों तरफ से असिस्ट कर रहे थे मिग 29, वो उनको बचा रहे थे। अपने आप में आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ मिग 29 को एक बार फिर नासिक भेजा जा रहा है ताकि इनका जीवन 40 साल और बढ़ जाए। सही मायने में 2025 में ओवरऑलिंग की जहाजों को जरूरत है, जो इंडियन एयरफोर्स तुरंत स्टार्ट कर रहा है। पहले स्टार्ट कर दिया, 2025 में ओवरऑलिंग की जरूरत थी, 2022 में ही कर दिया, ताकि मिग 29 का स्क्वाड्रन भी अप टू डेट रह सके। आज मिग 29 के भी 3 स्क्वाड्रन हैं जो भारतीय वायुसेना की फ्लीट को मजबूत बना रहे हैं। 1600 जहाजों में जो भारतीय वायुसेना के पास है, मिग 29 बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसलिए किसी प्रकार का कोई डाउट मत रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स जो भी डिसीजन लेगा वो देश के हित के लिए लेगा। साथ ही आपको बता दूं, नवंबर 1st वीक में पहली बार, इतिहास में पहली बार अग्निवीर का फॉर्म फीमेल्स के लिए भी आएगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप 17.5 से 23 साल के बीच के हैं, 10+2 पास है, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो वक्त आ गया है, तैयारी चालू करिए। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका बिल्कुल भी मत गवाइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।